नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अजीत पवार को लेकर के जो शंकाएं जताई जा रही थी, अब वो बातें जो है सच होती नजर आ रही है। जी हाँ, अजीत पवार जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में मंच पर दिखे थे, उसको लेकर के ये बात जो है पॉलिटिकल पंडितों के द्वारा भी कही जा रही थी कि आने वाले समय में अजीत पवार शरद पवार को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि अब अजीत पवार की तरफ से सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो किसी भी समय में एनसीपी पार्टी को छोड़ करके एकनाथ शिंदे का दामन थाम सकते हैं। और जबकि एकनाथ शिंदे सरकार जो है अभी नहीं है, तो ऐसे में उन्हें भी ये उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद जो अब भी कई चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करना है, उसमें उनका चेहरा भी शामिल हो सकता है। इसी उम्मीद के तहत ये सारी जो सरगर्मियां हैं अभी अजीत पवार और उनके इर्द गिर्द देखने को मिल रही है। लेकिन अजीत पवार के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि अगर वो एनसीपी का साथ छोड़ करके जाते हैं, शरद पवार का साथ छोड़ करके जाते हैं, तो फिलहाल उनको एकनाथ शिंदे सरकार में कोई मंत्री पद तो मिल जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों के लिए उनके भविष्य की राजनीति पर ग्रहण लगता नजर आएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुद एकनाथ शिंदे का जो सियासी जीवन आने वाले समय में वही डिसाइड नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उस पार्टी के निशान को लेकर के, पार्टी कार्यालय को लेकर के, पार्टी के नाम को लेकर के तमाम झगड़े चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, चुनाव आयोग में मामला चल रहा है, और जब तक उन मामलों में एकनाथ शिंदे के पक्ष में कोई बयान नहीं आता है, तो ऐसे में अजीत पवार को भी वहां जाने के बाद पछतावा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं अजीत पवार क्या इस तरीके का फैसला सुनाएंगे, या वो फिर से एनसीपी के साथ बने रहने के साथ साथ एनसीपी के विस्तार के लिए भी काम करेंगे। आपको बताएं कि एनसीपी में अजीत पवार को लाने वाले नेताओं में अगर किसी का नाम है तो वो शरद पवार का है। और शरद पवार ने जिस तरीके से उनको फर्श से अर्श तक ले जाने का काम किया राजनीति में, ऐसे में अगर उनको धोखा मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं शरद पवार की पार्टी भी बिखरती नजर आएगी, और शरद पवार को भी आने वाले समय में पार्टी को लेकर के चुनाव में उतरना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। और ऐसे में उनकी यही उम्मीद थी कि अजीत पवार, सुप्रिया सूले जैसे बड़े नेता जो एनसीपी के, वही पार्टी को अब संचालित करेंगे। लेकिन अजीत पवार के इस कदम से लगता है कि एनसीपी और शरद पवार की वो ख्वाहिशों पर पानी फिर जाएगा, और फिर से अजीत पवार एक बार शरद पवार को बड़ा धोखा देते नजर आएंगे, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।